લોકસભા 2024ની ચૂંટણી હવે નજીક આવી રહી છે, પણ આ લોકસભા 2024ની ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસની મુશ્કેલીઓ સતત વધી રહી છે. કોંગ્રેસના ખજાનચી અજય માકને આરોપ લગાવ્યો છે કે ઇન્કમ ટેક્સે યુથ કોંગ્રેસ અને રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ પાસે 210 કરોડ રૂપિયાની રિકવરી માંગી છે, એટલે કે 210 કરોડ રૂપિયાની રિકવરી કાઢવામાં આવી છે. અજય માકને આરોપ લગાવ્યો કે પાર્ટીએ આપેલા ચેકો બેંકોએ રોકી રાખ્યા અને તેને ક્લિયર ન થવા દીધા. જ્યારે અમે તેમને આ બાબતની વાતચીત કરી તો તેમનું કહેવું હતું કે આઈટી વિભાગ તરફથી તેમને આ સૂચના આપવામાં આવી છે. અજય માકને આરોપ લગાવ્યો કે ખાસ કરીને અમારી પાસે લાઇટ બિલ ભરવાના પૈસા નથી, કોંગ્રેસ પાસે તેના કર્મચારીઓને પગાર આપવાના પૈસા નથી અને આઈટી વિભાગે 210 કરોડની રિકવરી કાઢી છે. કોંગ્રેસે આરોપ લગાવ્યો કે આ લોકશાહીને ફ્રીઝ કરવા બાબતની ઘટના છે. તેમણે કહ્યું કે આઈટી ડિપાર્ટમેન્ટ भाजपा सरकार ना इशारे कांग्रेस पार्टी ने हैरान परेशान कर रही है। ये बड़े शर्म की बात है। हम लोग ये मांग करते हैं कि अगर अकाउंट फ्रीज होने चाहिए तो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो बीजेपी ने अपने खाते में डाले हुए हैं वो बीजेपी के अकाउंट सील होने चाहिए, वो फ्रीज होने चाहिए, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो हमारा कांग्रेस का जो पैसा है ये सारा पैसा तो हमारे कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन डोनेशन से, क्राउड फंडिंग के माध्यम से, यूथ कांग्रेस ने अपना पैसा सारा का सारा ये जो अभी जो उनका हुआ है पैसा जो उनका इकट्ठा होता है, आप सब लोग जानते हो मेंबरशिप ड्राइव से वो पैसा इकट्ठा करते हैं। तो जो क्राउड फंडिंग से जो पैसा इकट्ठा हुआ है, जो ऑनलाइन ड्राइव से हम लोग कर रहे हैं और जो यूथ कांग्रेस मेंबरशिप ड्राइव से जो पैसा खर्च इकट्ठा कर रही है उसको इनकम टैक्स और बीजेपी की सरकार किस तरीके से सील कर सकती है, ये बड़े दुख की बात है, चिंता का विषय है। हम लोग अक्सर यहां से कहते हैं कि डेमोक्रेसी हमारे देश के ऊपर उसमें बेड़ियां लग गई हैं। बहुत साफ ये नजर आ रहा है कि अब हमारे देश के अंदर लोकतंत्र नहीं रहा। ऐसा लगता है कि केवल वन पार्टी सिस्टम हमारे देश के अंदर लाने का ये प्रयास है और बाकी सारी पार्टीज के अकाउंट्स अगर सीज होंगे, प्रमुख मेन ऑपोजिशन पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज करा जाएगा, सीज होगा, तो इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए चिंता की बात नहीं है। हम लोगों ने इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल में परसों ही अर्जी लगाई है और अभी जब मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं तो इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास में हमारी अर्जी पे सुनवाई हो रही है और ये हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश की जुडिशरी इस लोकतंत्र की रक्षा करेगी। हमारा पूरा भरोसा हमारे देश की जुडिशरी पे है और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे देश की जुडिशरी लोकतंत्र के ऊपर जो ये हमला हुआ है और लोकतंत्र को बेड़ियों में बांधने की जो कोशिश हो रही है, इससे इन बेड़ियों को खोलेगी और लोकतंत्र को हमारे देश में वापस बहाल करेगी। अब हमारे को जुडिशरी के ऊपर ही भरोसा है। कांग्रेस पार्टी आगे आने वाले दिनों में सड़क पर उतर करके लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ेगी। मैं आज ही अभी यहाँ से निकल करके राहुल गांधी जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, उनको मैं पूरा ब्रीफ करूँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब लोगों का, मीडिया का खास तौर के ऊपर इसमें सहयोग हमारे को मिले और आप जनता तक के सही बात बताएं, जुडिशरी हमारी रक्षा करे और कांग्रेस पार्टी सड़क के ऊपर उतर करके इस लड़ाई को लड़ेगी।